मित्रों, मैजिक 9 से मैं सुनील कुमार खरे। लॉकडाउन और ग्रामीण भारत इस विषय पर मैं कुछ लोगों से संपर्क कर रहा हूं। और सबसे पहले हम यहाँ के उलारी में मंदिर के पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, आपका शुभ नाम? पंडित श्री राम सिद्धि। अच्छा, ये जो पंडित जी लॉकडाउन हुआ है, इससे आपके लिए क्या फ़र्क पड़ा, क्या परेशानी आई, ये कुछ बताएंगे आप? वो क्या है कि हम मंदिर की जो पूजा करते थे जी। उसमें आरती में सुबह शाम श्रद्धालु लोग आते थे, कुछ चढ़ोतरी होती थी, उससे हम अपना जीवन यापन करते थे, बाल बच्चे का पालन पोषण करते जी थे। जी अब वो कुछ हो नहीं पा रहा, श्रद्धालु आते नहीं हैं। जी। अच्छा, और ये आपकी कथा वगैरह जो वो है, भी कुछ नहीं चल रही, सब लॉकडाउन, सब भागवत बंद, कथाएं भी बंद हैं। वो टोटल आर्थिक परेशानी इस वजह से आर्थिक आपको परेशानी। भुगतनी पड़ रही है। और इस सिलसिले में जो है अ, मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि प्रशासन जो है ऐसे पुजारियों के लिए कुछ मासिक भत्ता मुहैया कराए, जिससे कि इन लोगों की ये जो परेशानी है कुछ हद तक दूर हो सके। अब इस श्रृंखला में हम ले चलते हैं मिहिलाल पटेल, जो कि बाइक के मिस्त्री हैं और सागर में रहते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से ये यहाँ आए हैं, तो इनसे हम कुछ रूबरू होते हैं। तो भाई पटेल, आप ये बताएं कि इस लॉकडाउन से आपको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन में अभी दुकान बंद है 2 महीने से। अच्छा। और दुकान का किराया भी लगता है, मकान का किराया भी लगता है। अब यहाँ बैठे अपन, तो कोई आय का साधन नहीं है। अच्छा। और खर्च पानी वही लगा है। राशन की है तो वो भी उतना नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। उसी के साथ में एक माँ है, छोटा भाई है, वो भी विकलांग है। अरे, ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ, मतलब कोई यदि सहायता हो सरकार की तरफ से। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से अपन यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे लोग जो हैं हुनरमंद हैं, पर लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को जो है अब बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा है और पूरा परिवार आपके पीछे है। तो इस बारे में जो है ये वीडियो इसी के लिए जाएगा कि ताकि आप लोगों के लिए कोई जो है राहत राशि का पैकेज मिल सके। धन्यवाद। अब आज के इस ग्रामीण संपर्क में आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं कि जो यहीं गांव में रह के हमेशा जो है मजदूरी और अन्य काम कर रहे थे। तो अब आइए हम इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन से इनके जीवन में क्या फ़र्क आया। तो आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम रतिराम पटेल है। हाँ, तो ये जो लॉकडाउन लगा, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेज आए, क्या परेशानी आई, या क्या कैसा क्या लग रहा है, बताएं आप। सबसे ज़्यादा परेशानी तो खाने पीने की समस्या है, ना काम दाम कहीं मिल रहा है। अच्छा, आप काम क्या करते थे? पल्लेदारी भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, मगर ना पल्लेदारी पे कोई सेट लगा रहा है और ना मजदूरी मिल रही है। दैनिक मजदूरी कितने रुपए है? दैनिक मजदूरी 200 रुपये है। तो वो भी महीने भर में अब 2-3 दिन मिल रही है। अब सदस्य कितने हैं? 4 सदस्य हैं। ये राशन जो मिलता होगा तो वो कितने दिन तक हो पाता है? 10-12 दिन तक चलता है बस। अच्छा, और अब कोई धंधे है ही नहीं, मतलब कोई धंधा नहीं, लगभग 2-3 महीने से बंद है क्या? हाँ, 3 महीने से बंद है। अच्छा, पिछले साल लॉकडाउन में भी यही हालत थी क्या? यही पोजीशन पिछले साल थी। अच्छा, तो ये कुल मिला के ये समस्याएं जो हैं हमारे सभी ग्रामीण बंधुओं को हो रही हैं, और इस बारे में शासन जो है इनके लिए कम से कम राशन की मात्रा बढ़ाई जाए, ये ऐसा ज़रूरी है। और कम से कम 1 माह में 15 दिन के लिए इनको मजदूरी मुहैया कराई जानी चाहिए। आपका जॉब कार्ड है कि नहीं है? जॉब कार्ड है, पर नहीं मिलता सरकार से। पंचायत से काम भी नहीं मिलता। अब काम नहीं मिलता तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला अभी तक। तो इनको बेरोजगारी भत्ता तो दिया जाना चाहिए कम से कम सरकार को। और इस विषय में ये वीडियो के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रशासन ऐसे लोगों को कम से कम 15 दिन की मजदूरी दे या फिर बेरोजगारी भत्ता दे। धन्यवाद। तो अब अगली श्रृंखला में हम ऐसे युवाओं की तरफ ले चलते हैं कि जो
केवलारी से बड़े बड़े शहरों में पलायन करके और मेहनत मजदूरी कर रहे थे। और पिछले साल से ही लॉकडाउन में ये लोग दिल्ली से, पुणे से, सूरत से, गुजरात से ऐसे करके वापस आए हैं। तो अभी हम कुछ जो हमारे गांव के युवा लड़के हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इनसे रूबरू कराते हैं। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राहुल आठिया। अच्छा, तो आप बताएं भाई, इसमें लॉकडाउन में कैसा क्या आपने सरवाइव किया है, कैसा क्या होगा? पहले कहाँ जॉब करते थे? पहले हम दिल्ली में करते थे। अच्छा, पिछले साल की? अभी पिछले साल दिल्ली में वो लॉकडाउन हो गया। अच्छा, तो लॉकडाउन से हम 800-900 किलोमीटर पैदल आए और पैदल उधर से हम तेरा के रख से चल के आए ऐसे। ओहो, फिर यहाँ कितने दिन रहे आप? इधर हम 2-3 महीने रहे। उसके बाद लॉकडाउन खुला तो फिर चले गए बाहर। अच्छा, तो उधर फिर कहाँ चले गए? फिर सूरत चले गए। कौन सी कंपनी में गए आप? हम सिविल कंपनी में थे, कीम में। अच्छा, तो फिर वहाँ उधर से भी हमें ऐसे ही, उधर कंपनी वाले ने ना पैसे दिए ना कुछ दिए, हम लोग यहाँ से भागे आए। अच्छा, 4-5 लोग गए थे हम लोग। सबके किसी के पैसे नहीं दिए हम लोगों ने। अच्छा, मम्मी पापा से पैसे डलवा के उधर से आए। ओ नो, मतलब लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो कंपनी वालों ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि तुम लोग जाओ अपने अपने घर। दिया ना कुछ दिया। हम लोग उधर से भी पैदल आए धुए ट्रक में रख से चल के आए। कोई ट्रक ने खड़ा किया नहीं किया। तो अभी यहाँ कितने दिन हो गए आए? हमारे लिए 15 दिन हो गए, ऐसे ही घूम रहा, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। लेकिन पिछले साल तो गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला था कि तुम्हारा जो है जॉब कार्ड बन जाएगा, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, हमारा ना पिछले साल जॉब के बोल रहे थे तुम्हारा जॉब कार्ड, लेकिन कुछ नहीं बना ना जॉब कार्ड। अच्छा, ये समस्या है। हाँ। तो ये देखते हैं अब और भी ऐसे युवा हैं जिनके पास हम चलेंगे। अब इसी युवा श्रृंखला में हम अगले लड़के के पास आए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुप्यार रखवार है। अच्छा, तो आप पहले कहाँ कैसे क्या मजदूरी पे गए थे जॉब करने के लिए, ये बताएंगे। पहले वो क्या हुआ, लॉकडाउन में हम लोग की हालत बहुत ख़राब हुई थी, परिवार की हालत बहुत ख़राब थी। अच्छा, तो मतलब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही थी। तो एक जगह काम के लिए मतलब हम लोग को बुलाया, पिछले साल। हाँ। तो हम लोग 8-10 लड़के पुणे गए थे। अच्छा, तो वहाँ पर उन लोगों ने 1 महीने काम कराया। तो 50 लोग गए थे ना। तो कंपनी का नाम कंपनी का नाम था मुंगे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, हाँ, वहाँ पर काम कराया हम लोगों से। तो 1 महीने का तो पेमेंट ही नहीं दिया बिल्कुल। और बोले कि इसमें आपका मतलब पहले बोला था कि आपका जो यहाँ से ले जा रहे हैं उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, वो खाना वाना फ्री, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। 1 महीने लोहे की कंपनी में काम कराया हम लोगों से, उसका कुछ पैसा नहीं दिया। और दूसरे महीने में भी कराया काम, तो उसका मतलब थोड़ा 26-25 दिन का पेमेंट दिया। उसके बाद 15 दिन और कराया था, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के ऐसे 22-23 हज़ार रुपये नहीं दिए थे हम लोगों के। मतलब 650 रुपये दिन बोल के ले गए थे। तो मात्र मतलब 2.5-3 महीने में मुझे बस 10 से 11 हज़ार बस मिला है। अच्छा, और वही घर आते आते लॉकडाउन में मुश्किल से 1000-1500 बचा होगा ना, पूरा खत्म हो गया था। अच्छा, फिर लॉकडाउन में गाँव आ गए थे तुम? लॉकडाउन में गाँव जैसे आए, मैं क्या बताऊँ, इतनी परिस्थिति गंभीर थी। उसके बाद में थोड़ा मतलब अब मेरी बुआ है तो यहाँ तक कुछ सब कुछ बंद था, लेकिन जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकल आए, पैसा वैसा लगाकर। पुणे से यहाँ मतलब पुणे से सागर तक का 4000 रुपये किराया लगा था। और भी और खर्चा हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब देना पड़ा था ना, वो लोग रहते ना। हाँ। उनको भी। फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ गया, लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं खराब थी, वहाँ रुकना पड़ा हम लोगों को। उसके बाद गाँव आए, तो वही गाँव में भी परिस्थिति खराब थी। तो वह धीरे धीरे पर कट रहा था, टाइम नहीं कटा। तो उसके बाद थोड़े समय बाद राजस्थान जाना पड़ा हम लोगों को। अच्छा, मतलब राजस्थान भी गए थे हम लोग। अच्छा, उसके बाद वहाँ मन नहीं लगा, तो वहाँ से मतलब परिस्थिति खराब थी, तो वहाँ से वापस आ गए। तो वहाँ पर ज़्यादा मरीज निकल रहे थे। अच्छा, उसके बाद अभी थोड़ी मतलब इसी साल में हम लोग अभी मतलब 15-20 दिन हुए हैं, तो हम लोग गुजरात गए थे, सूरत। अच्छा, वहाँ पर तो वहाँ पर वो जो होता है ना, वो गिफ्ट पैक करने वाला मशीन, उस कंपनी में काम करते थे हम लोग। वहाँ पर भी हम लोगों ने खूब काम किया, 2 महीने किया काम। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी गंभीर परिस्थिति हो गई लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो सिटी पड़ गया था। तो वहाँ पे ज़्यादा लॉकडाउन लग गया था, मतलब बाजार साइड था, तो मतलब परिस्थिति खराब थी। वहाँ पर भी कंपनी बंद करना पड़ा उन लोगों को। वहाँ पर भी 2.5 महीने काम किया, तो मतलब पहले महीने का तो पेमेंट मिला था और दूसरे महीने का पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि अगर लॉकडाउन लग गया तो ये दूर है, हम लोग कैसे जाएंगे। तो वो उनसे बात हो गई जो ठेकेदार थे हमारे, कि सर हम लोग जा रहे हैं, अगर मतलब पेमेंट आएगा तो हमारी पेमेंट कर देना आप। तो आज के 15 से 20 दिन हो चुके हैं, उनने ना तो 1 रुपया डाला है ना कुछ। 1 महीने का पूरा वेतन हम लोगों। जो आपके ठेकेदार थे उनका नाम क्या? उनका नाम है अमित। अच्छा, हाँ, अमित नाम उनका।
अब अमित उनका पूरा एड्रेस वगैरह हो तो उस पर अपन कुछ, वगैरह नहीं है सर उनका। यही तो चक्कर है कि उसमें आप उलझ गए थे। हाँ अच्छा, यहाँ पे गांव में कोई काम है कि नहीं है? नहीं, गांव में यहाँ पर कुछ काम नहीं है। और पंचायत से बोल रहे थे श्रमिक कार्ड बनेगी, कोई श्रमिक कार्ड नहीं बनाना। पंचायत से कुछ काम मिलता है कि कुछ रोजगार मिल जाए, एक पैसे की तो सहायता नहीं है पंचायत से। अच्छा। और अभी घर और गांव क्या बताएं, घर की हालत आप देखोगे एक बार तो चंदा देने का मन करेगा आपको, अगर आप मेरे घर देख लोगे एक बार। तो ऐसी परिस्थिति है घर वालों की और हम लोगों की, मैं क्या बताऊं सर आपको। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें आपकी मैं चाहता हूं कि नहीं। मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेंगी, समझेंगे और- वो महोदय जी मेरी बात को कि क्या परिस्थितियाँ। तीन हमारे घर में 10 से 12 सदस्य और इतनी गंभीर परिस्थिति है घर की कि ना तो अभी कुटी निकला है ना कुछ निकला। बोल रहे हैं निकलेगा लेकिन कुछ नहीं निकला कुटी वगैरह अभी तक। बस परिस्थिति खराब है, परेशान चल रहे हैं। खर्चा वर्चा कुछ है नहीं, वो भी लेकिन थोड़ी सी खेती है उसी में खर्च मतलब इतना निकल जाता है कि वो भी साल भर को नहीं चलता है हम लोगों का। फिर भी एडजस्ट करके मतलब थोड़ा काम चल जाता है। बाकी परिस्थिति खराब थी, खराब है और अभी भी खराब है। पढ़ाई कहाँ तक करी तुमने? पढ़ाई मेरी 12th चल रही है इस साल। अच्छा, 12th में हो। मतलब 12th चल रही है इस साल। अगले साल मैंने 12th किया था तो उसकी वजह से मैं राजस्थान चला गया था, तो उसकी वजह से मैंने पेपर नहीं दे पाया था। अच्छा, बाकी अच्छा, इसी वजह से मैं पेपर नहीं दिया तो फेल हो गया। इस साल फिर मैं बेलहरा से कर रहा हूँ। हाँ सुप्यार, तो ये वीडियो जो है बड़े बड़े मंत्रियों तक और मीडिया के माध्यम से जाएगा और तुम्हारी समस्या पे जरूर जो है विचार किया जाएगा, है ना। धन्यवाद मित्रों। आज क्योलारी कला का सर्वे किया और उसमें विभिन्न लड़कों से और विभिन्न व्यवसायियों से, मजदूरों से तमाम बातें करी, तो उसमें एक ही निष्कर्ष सामने आया है कि इस पेंडेमिक की वजह से गांव के समूचे लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं, चाहे वो किसान हो। किसान के भी हालात बदतर होते जा रहे हैं 1.5-2 साल से। इसके बाद ये मज़दूरों की तो हालत बर्बाद है ही है। बाहर जाते हैं तो बाहर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनका शोषण करती हैं। जैसे वो राहुल और सुप्यार जैसे लड़कों को जो है 1-1, 2-2 महीने की सैलरी नहीं दी और भगा दिया। और इसी तरह जो यहाँ के पुश्तैनी जो मज़दूर हैं, उन मज़दूरों के साथ हाल आती है कि उनको मज़दूरी नहीं मिल रही है। सरकारी योजनाएं जो हैं उन तक पहुँचती नहीं हैं। राशन भी जो मिल रहा है वो भी इतना आंशिक है कि 10 दिन के लिए एक परिवार के लिए हो पाता है। एक व्यक्ति को भी अगर देखा जाए तो उसको 5 किलो राशन मिलता है, और 5 किलो राशन मैक्सिमम जो है एक वयस्क व्यक्ति को 10 दिन के लिए होगा। और यही एक विडंबना है, मतलब कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कोई योजना लागू की गई है तो उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये इसमें समीक्षा की ज़रूरत है। और सारे ग्रामीणों में ये मैंने एक सैम्पलिंग था ये, और इस न्यादर्श से आप ये समझिए कि पूरे भारत का जो है मानक मैंने प्रस्तुत किया है। और इसी तरह से सारे ग्रामीण जो हैं परेशान हैं। और मैजिक 9 की ओर से मैं सुनील खरे आग्रह करता हूं कि सुधार होना चाहिए। अब बहुत हो गया है, बहुत परेशान हैं लोग। धन्यवाद।